हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज डू फॉलो लिंक्स एंड व्हाट इज नो फॉलो लिंक्स। और मैं आपको एक सिनेरियो भी दूंगा और इस अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख लोगे आप अंत तक, मैं तो गारंटीड कह रहा हूं कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि डू फॉलो और नो फॉलो लिंक क्या होता है। तो देखिए, डू फॉलो लिंक का मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ आता है कि दिस लिंक विल पास PR। ठीक है, इट इज हाईली रिकमेंडेड बाय सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू और बिंग होते हैं, जो मेजर 3 है सर्च इंजन। तो डू फॉलो लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो लिंक पास करते हैं PR, जैसे PR पास करते हैं। एग्जाम्पल डू फॉलो का लिंक्स है, बहुत इजी है, सब लोग क्रिएट करते हैं। HREF और साइट वेबसाइट जो है, और लिंक का टेस्ट सिंपल जो नॉर्मल हम टैगिंग एंकर टेस्ट बनाते हैं। अब आते हैं जो मेन फैक्टर है, व्हाट इज नो फॉलो। तो नो फॉलो लिंक को बहुत समझना जरूरी है अगर आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो तो। ठीक है, नो फॉलो लिंक, दिस लिंक विल नॉट पास PR। बात को समझिएगा, सिनेरियो दूंगा एक आपको और एक बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी लिंक दे रहे हैं उसके साथ हम नो फॉलो लगा रहे हैं, यानी हमने लिंक के आगे नो फॉलो लगा दिया। दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि वेबसाइट जो भी लिंकिंग होता है, चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, छोड़िए। अमेज़न पे गए हम, अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अमेज़न को विकिपीडिया नो फॉलो लिंक देता है या डू फॉलो लिंक देता है। तो चलिए लाइव चलते हैं। लिंक दिख जा भाई, हाँ, और ऊपर ये देखिए, ये है amazon.com। बेसिकली हम विकिपीडिया पे हैं। अब इसको जानेंगे विकिपीडिया ने नो फॉलो लिंक दिया है या फिर डू फॉलो लिंक दिया है, जिसको बैकलिंक कहते हैं हम, बैकलिंक क्रिएशन। अगर कौन सा बैकलिंक है, नो फॉलो है डू फॉलो है। तो चलिए, मैं गलत आ गया। तो अब नो फॉलो चेक करने के लिए एक मैंने टूल डाउनलोड करा हुआ है। मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूं और देखिए वो चीज रेड मार्क में आ गया। दैट मीन्स विकिपीडिया भी, इतनी बड़ी साइट है अमेजोन, उसको भी विकिपीडिया नो फॉलो लिंक देता है, डू फॉलो लिंक नहीं देता है। तो मेक श्योर जो भी बिगनर स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या फिर SEO बिगनर्स हैं, तो ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर विकिपीडिया, ये लगा लो, सबको डू फॉलो लिंक देने लग जाए तो भैया इसका तो बेड़ा गर्क हो जाने वाला है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, SEO का मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको। तो सेटिंग में जाना है और यहाँ पे देख रहे हैं विल मार्क ऑल लिंक्स विथ नो रेफरल। मतलब ये सेटिंग में जाके जो SEO का है, इसमें कर दोगे तो जितने भी नो फॉलो के लिंक हो गए उस पर टिक मार्क लग के आ जाएगा, यानी क्रॉस का साइन लग के आ जाएगा कि ये जो लिंक है वो नो फॉलो लिंक है। ठीक है, तो दो ट्रिक मैंने बता दिया। एक मैंने बहुत SEO की तो मैंने 5-6 वीडियो डाली हुई है। तो ऐसे करके दो इजी वे है। एक, आप नॉर्मली जो SEO करते होंगे, यूज करते होंगे, सीधा आपको क्या जाना है, सोर्स बॉक्स में। जैसे चलिए, अमेजोन का मैंने बता दिया था, फ्लिपकार्ट का भी देख लेते हैं एक बार कि फ्लिपकार्ट को विकिपीडिया नो फॉलो लिंक देता है या डू फॉलो लिंक देता है। चलिए विकिपीडिया पे चलते हैं हम, और इसमें आपको दो स्मार्ट तरीके मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसमें मैं आपको नॉर्मल जो लोग चेक करते हैं वो बताऊंगा। तो ये लिंक है। अब चलिए इसके सोर्स पेज में जाते हैं। सोर्स पेज में हम चेक करेंगे ये नो फॉलो है डू फॉलो है। तो देख रहे हैं यहाँ पे नो फॉलो लिंक आ रहा है यहाँ पे, यानी विकिपीडिया फ्लिपकार्ट को भी जो बैकलिंक देता है वो नो फॉलो बैकलिंक देता है, ना कि डू फॉलो। तो मेक श्योर जो बिगनर्स होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि नो फॉलो डू फॉलो लिंक होता क्या है। और बेसिकली ये जो साइट में जो है वो वैसे तो कहा ही जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे ना एक सिनेरियो लेता हूँ। सबसे बड़ी चीज देखिएगा ध्यान से, मैं क्रिएट कर रहा हूँ लाइव, ताकि थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर कंफ्यूजन रह भी जाती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिनेरियो लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दो वेबसाइट मैंने लिया है यहाँ पे, A और B। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं वेबसाइट का, इसको लिख लेते हैं हम A वेबसाइट। थोड़ा सा और ऊपर इसको इधर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फिर मुझे उसमें जाना पड़ेगा। A वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपको। अगर आंसर वन गो में दे दिया, दैट मीन्स आपने डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अभी तो बिगनर्स हैं, अभी आपको मैं बैकलिंक के बारे में बताऊंगा कि वन वे लिंकिंग क्या होती है, 2 वे, 3 वे। ठीक है, बैकलिंक के क्रिएशन कैसे करते हैं।
तो अभी तो स्टार्टिंग है जस्ट, अभी तो 65 वीडियोस हैं। मैं एडवांस लेवल पे तो अभी आए नहीं हूँ एसईओ के, आऊँगा उस लेवल पे भी। ठीक है, तो सपोज करो एक वेबसाइट है और वेबसाइट के बैकलिंक जो आ रहे हैं वो 4 वेबसाइट से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं आजकल जितने भी बिगनर्स होंगे या फिर उनको यही रहती है भाई बैकलिंक कैसे क्रिएट किया जाए, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और इंटरव्यू के भी पर्पज से, आप अगर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आप अगर कुछ इंटरव्यूअर को एक्स्ट्रा बताते हैं तो दैट मीन्स वो समझता है, और आप कॉपी पेन रिज्यूम पे ड्रॉ करके दिखा, दैट मीन्स यस ही इज डूइंग, प्रैक्टिकल नॉलेज है इसकी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सपोज करो ये वेबसाइट है और इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो है 80 का मतलब होता है पीआर। मैं पीआर यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि गूगल ने पीआर का कंसेप्ट खत्म कर दिया है। ठीक है, तो मेक श्योर आपको नॉलेज में होने चाहिए कि पीआर गूगल ने अपडेट करने बंद कर दिए हैं। फिर भी अगर पीआर लिखना चाहें तो जो डोमेन अथॉरिटी है वो मोज देता है, इससे गूगल का कोई मतलब नहीं है कि मोज क्या दे रहा है। आप वेब मास्टर पे उनके जाके टर्म्स को पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन भी डालोगे तो वो वही लिखते हैं भैया ये थर्ड पार्टी है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली जो डोमेन अथॉरिटी, डोमेन पेज होता है वो मोज का होता है, इसे गूगल का कोई लेना देना नहीं है। पेज रैंक के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पीआर देना गूगल ने अब अपडेट करना बंद कर दिया है। फिर भी मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, क्योंकि जर्नल यही होता है कि अगर आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 50 है तो आपकी पेज रैंक 5-4 होगी समथिंग। ठीक है, क्योंकि इसका भी रेशियो वही है 1:100। तो रेशियो यही लिखता है कि भाई आपकी डोमेन अथॉरिटी 10 है तो मे बी आपकी पेज 1 हो सकती है, 20 से 30 के बीच में तो 2 हो सकती है, जो मैंने अभी तक एनालाइज करा। मे बी रॉन्ग भी हो सकता हूं मैं, बट मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने 4 वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, अब यहाँ से बैकलिंक लिख दिया कि ये जो 4 वेबसाइट है तो इस वेबसाइट पे बैकलिंक आ रहा है। ठीक है, अब बैकलिंक आ गया जी, चलो ये 4 वेबसाइट से इन पे बैकलिंक आ रहा है जिनकी डोमेन अथॉरिटी पेज रैंक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जो भी इस वेबसाइट पे आ रहा है। अब बी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक मतलब बैकलिंक आ रहा है, वो कौन सी साइट से आ रहा है, सपोज करो चलो इस वेबसाइट एक ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, 2 ले लिया हमने, एक और ले लेते हैं, चलिए इसमें 3 ही लेते हैं क्योंकि इसमें आपको समझने वाली बात है। क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, जल्दी ही क्वेश्चन आपके लिए आएगा जैसे ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं इसकी भी डोमेन अथॉरिटी जो है। ठीक है, ए वेबसाइट है बेसिकली, ए वेबसाइट से डोमेन अथॉरिटी जो है इसकी 3 है और पेज रैंक ऑलमोस्ट 3 होती है, तो ये लिख लिया हमने। और ये देखिए इस पे भी लिख लेते हैं हम, बी है इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो होगी इस वेबसाइट की 50 यानी पेज रैंक 5। ठीक है, तो अब कंपेयर करना दोनों में। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, अब कंपेयर करना, अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आप बताइएगा मुझे, क्वेश्चन जल्दी पूछ रहा हूं मैं, ये मिनट में खत्म हो जाए एक बार। सी जो है डोमेन अथॉरिटी 25, पेज रैंक 2 कहेंगे हम इसको, 2 या 3 के बीच में आएगा पेज रैंक, तो इसमें हम 2 ही लिख लेते हैं। चलिए, तो मेरा जो है वो सिनेरियो कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या लिखता हूं कि एक जगह से जो आ रहा है नो फॉलो बैकलिंक आ रहा है, यानी नो फॉलो लिंक्स है। अभी मैंने आपको समझाया कि नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक भी समझाना पड़ जाएगा आपको यहाँ पे ना। तो डो फॉलो नो फॉलो, ये जो 4 वेबसाइट दे रही हैं, जैसे विकीपीडिया हो गई उसकी भी 10 पीआर है, मान लीजिए किसी न्यूज से रिलेटेड साइट दे रही है आपको बैकलिंक, लेकिन वो क्या दे रही है, नो फॉलो लिंक्स। ठीक है, वो वेबसाइट क्या दे रही है आपको, नो फॉलो लिंक्स। हमने इसको रेड में कर दिया, थोड़ा सा और ब्राइट कर दिया, बस भाई इतनी फॉर्मेटिंग। चलिए कुछ ज़्यादा मैं फॉर्मेटिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं डू फॉलो। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है, सपोज करो अगर आपने क्वेश्चन अपने दिमाग में दे दिया, अब उस वाली वेबसाइट पे आप देखिए नो फॉलो लिंक्स आ रहे हैं 4 वेबसाइट से, इस वाले से इनकी डोमेन अथॉरिटी कम है बट ये वेबसाइट मुझे दे रही है डू फॉलो लिंक्स। तो क्वेश्चन ये एराइज होता है कि आपको बैकलिंक्स
कौन सी साइट सबसे अच्छी है बैकलिंक्स के मामले में, यानी गूगल कौन सी साइट को ठीक से समझेगा, यानी कौन सी साइट को उसी को कहते हैं एक क्वांटिटी एक हाई क्वालिटी। बात समझ रहे हो? अब यहां पे समझ लेना बस, बैकलिंक में समझाऊंगा तो और भी आपको डिटेल में सिनेरियो देके समझाऊंगा, बट अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लेना कि मान लो कि अभी क्या है कि एक होता है जैसे हम सुनते हैं हाई क्वालिटी लिंक्स और लो क्वालिटी लिंक्स, तो यहां पे आपको समझने वाली बात है कि हाई क्वालिटी लिंक्स क्या होगा फिर, यानी यही तो होंगे जो डू फॉलो हैं। क्वेश्चन चलिए मैंने आपको वैसे बता दिया क्वेश्चन लिखने से पहले कि विच साइट इज द बेस्ट फॉर बैकलिंक है या फिर विच साइट है गुड बैकलिंक, तो आंसर इज वी। सिंपल सी बात है, बिकॉज आप समझो कि एक है मैं जॉब के लिए जा रहा हूं, मैं जॉब के लिए गया और वहां पे कोई है जिसने मेरी बैक लगा रखी है कि भाई जैसे जाएगा तुझे इंटरव्यू में सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देना होगा और तेरी जॉब लग जाएगी। और एक ये होगा जो मैं कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहा हूं, मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी किस में रहेगा पास होने के लिए? वहां जहां पे मुझे मेरी बैकलिंक पक्का है कि भाई इसने मुझे तो फुल अथॉरिटी दे रखी है। तो ऐसी बैकलिंक के मामले में है कि जो डू फॉलो लिंक है वो बेसिकली अपना पूरा पीआर पास कर दे रही है। दैट मीन्स जो मैंने पहले आपको बताया था, इट इज हाईली रिकमेंडेड बाय सर्च इंजन, जो डू फॉलो के लिए रिकमेंड होती है। तो मेक श्योर कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, बट 100% कह रहा हूं ये ट्यूटोरियल डू फॉलो और नो फॉलो लिंक आप समझ गए तो हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी लिंक समझने में आसानी होगी। प्लस आएंगे ट्यूटोरियल्स और आएंगे बैकलिंक में, जब समझाऊंगा तो इसको भी कवर करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।